हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हर्षिता क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के टेट की परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से प्रश्न जो है हर हाल में हर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। तो बिल्कुल सभी टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर करते चलेंगे ताकि कोई भी एक भी छोटा सा भी टॉपिक शेष ना रहे जो आप लोग को ना पता हो जीन पियाजे महोदय के बारे में, जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों का 7 से 8 नंबर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो सके इस एक वीडियो देखने मात्र से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। और पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। ठीक है, तो पियाजे ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी थी? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। और ये पुस्तक उन्होंने कब लिखी? 1923 में लिखी थी। अब बात करेंगे फ्रेंड्स पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो पियाजे द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पियाजे ने बताया कि मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास की 3 प्रमुख पक्ष बताए हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे के बारे में फ्रेंड्स जानेंगे कौन कौन से प्रमुख पक्ष हैं। तो पहला पक्ष है जैविकीय परिपक्वता। ठीक है, दूसरा पक्ष है फ्रेंड्स मौलिक पर्यावरण के साथ अनुभव और तीसरा पक्ष है सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुभव। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पियाजे ने एक और पक्ष का समावेश किया जिसे जो है संतुलीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इन तीनों पक्षों के अलावा कौन कौन से 3 पक्ष हैं? जैविकीय परिपक्वता, मौलिक पर्यावरण के साथ अनुभव और सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुभव। इसके अलावा जो है पियाजे ने एक और पक्ष का समावेश किया है जिसे संतुलीकरण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, संतुलीकरण उपयुक्त तीनों पक्षों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, इस आधार पर पियाजे ने एक दृष्टिकोण विकसित किया जिसे स्कीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीमा। अगर स्कीमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पियाजे महोदय का ही है। आप लोग स्कीमा जहाँ भी बस लिख दिया जाए तो आप जीन पियाजे को ही टिक करके आएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्कीमा क्या है। तो स्कीमा के बारे में जब बात करते हैं तो पियाजे के अनुसार संतुलीकरण ही स्कीमा है। ठीक है, स्कीमा क्या है? संतुलीकरण ही स्कीमा होती है। स्कीमा को सही रूप से समझने हेतु इन 3 अवधारणाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो पहला है संतुलीकरण। संतुलीकरण इसके बारे में जानेंगे। तो विकास के लिए संतुलन एक अनिवार्य शर्त है क्योंकि संतुलन ही जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करता है। इसके अभाव में किसी भी प्राणी का विकास संभव नहीं है। पियाजे ने संतुलीकरण को स्वचालित आरोही प्रक्रिया कहा है जो व्यक्ति के विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ाती रहती है। ठीक है, यह संतुलनीकरण ही पियाजे के अनुसार स्कीमा है। स्कीमा की संरचना की ग्राह्यता एक प्रमुख प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के 2 तत्व होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे फ्रेंड्स आत्मीकरण की। तो आत्मीकरण के अंतर्गत देखेंगे कि आत्मीकरण को किसी व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता कहा जा सकता है जिसके सहयोग से वह नवीन परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स समंजन की। तो समंजन का अर्थ है पूर्व अनुभव की पृष्ठभूमि में नवीन अनुभव का आत्मीकरण, अर्थात वातावरण से ज्ञान प्राप्त करने में बालक के पूर्व अनुभव भी सहायक होते हैं, ठीक है, जो कि समंजन कहलाते हैं। बालक जैसे जैसे अपने वातावरण से समंजन और आत्मीकरण करता जाता है, उसका संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता जाता है। जीन पियाजे ने स्कीमा के साथ साथ बालक के बौद्धिक विकास की अवस्थाएं भी बताई, जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स जीन पियाजे के बौद्धिक विकास की आवश्यकताओं की। तो पहला है संवेदी गतिक अवस्था काल। तो पियाजे के अनुसार यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसे भी पुनः 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस काल को संवेदी गतिक काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय में बालक अपने आसपास के पर्यावरण को समझने लगता है, ठीक है। सारांशतः इस काल में बालक अपना ध्यान किसी चीज़ पर बहुत ही थोड़े समय के लिए केंद्रित कर सकता है। उसका केवल संवेगात्मक जैसे स्पर्श, स्वाद, गंध, श्रवण, दृश्य आदि का विकास होता है। भाषा के स्थान पर संकेतों का प्रयोग करता है। वह कहने की मुद्रा एवं कहने के ढंग, भावनाओं को समझने लगता है। किस अवस्था के अंत तक अनेक शब्द भी इस अवस्था के अंत तक जो है अनेक शब्द भी बोल सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स नंबर 2 प्रतिनिधानात्मक बुद्धि एवं मूर्त संक्रिया काल। तो इसके अंतर्गत है कि यह अवस्था सामान्यतः 2 वर्ष से 11 वर्ष की होती है। पियाजे ने इस अवस्था को पुनः 2 भागों में बांटा है। पहले नंबर पर है फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक काल। तो यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति रहती है। उसका चिंतन साधारण एवं सरल होता है। वह भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है। उदाहरण जैसे कि ले सकते हैं कि एक लंबा और दूसरा चौड़ा ग्लास जिसमें बराबर पानी भरा है के बारे में बालक यह तो बता सकता है कि लंबे गिलास में पानी चौड़े ग्लास की तुलना में अधिक है, परंतु यह नहीं बता सकता कि दूसरे ग्लास की चौड़ाई अधिक है, अतः पानी बराबर है, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स नंबर 2 मूर्त संक्रियात्मक काल। तो यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष के मध्य की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त एवं तार्किक उदाहरणों को समझने लगता है। बच्चे की आत्म केंद्रित कम होने लगती है एवं पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है। इस अवस्था में बालक तथ्यों का सारणीयन, वर्गीकरण और अनुरूपीकरण करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स औपचारिक संक्रिया काल। तो यह अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की उम्र की होती है। इस समय बालक विचार करने की योग्यता, चिंतन शक्ति अर्जित कर लेता है। वह अमूर्त संबंधों के विषय में चिंतन कर सकता है। वह समस्या समाधान भी कर सकता है। इस प्रकार यह सउद्देश्य चिंतन की अवस्था है। इस काल में बालक तदात्मीकरण, ठीक है, निषेधीकरण, पारस्परिक संबंधता तथा सहसंबंध रूपांतरण ये 4 क्रियाएं करने लगता है जिन्हें पियाजे ने INRC के द्वारा अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जीन पियाजे की नैतिक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहला है आश्रित अवस्था। तो इस अवस्था में बालक जो है माता पिता की बातें अनिवार्य रूप से मानते हैं तथा उन सभी बातों या नियमों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। इस अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फ्रेंड्स अनोमी, यानी यह अवस्था प्रारंभ से 5 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक माता पिता एवं समीप जनों के कार्यों की नकल करता है और नैतिक आचरणों में माता पिता का अनुसरण करता है। इसे प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन भी कहा जाता है और वह अपने बड़ों का विरोध नहीं करता तथा उनकी हर बात को स्वीकार करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आधिकारी परायत्ता। तो 5 से 8 वर्ष के मध्य होती है। इसमें बालक समाज द्वारा बताए गए अच्छे नैतिक नियमों को मानने के लिए बाध्य होता है। बालक पुरस्कार एवं दंड द्वारा नियंत्रित होता है। वह अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है तथा आज्ञाकारी होता है। नेक्स्ट नंबर 3 है फ्रेंड्स परायत्ता। तो यह अवस्था 9 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था होती है। इस समय बालक में सहयोग की भावना का विकास होने लगता है। उसमें ईमानदारी, न्यायप्रियता, सहयोग और परोपकार जैसी
भावनाएं विकसित होने लगती हैं तथा विवेक आ जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्वायत्तता। तो यह अवस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक यह समझने लगता है कि नैतिक नियम हमारे व्यवहार के नियामक हैं। यह व्यक्ति के अंतःकरण की उपज है। अतः बालक अपने व्यवहारों के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होता है। उसका व्यवहार स्वनिर्धारित होता है। वह ना तो सत्ता द्वारा नहीं समाज द्वारा नियंत्रित होता है, बल्कि वह मानवता के आधार पर निर्मित प्रेम, सहानुभूति जैसे नैतिक आचरणों के अनुसार चलता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप जीन पियाजे के संपूर्ण जो है जो उनके सिद्धांत हैं और क्या क्या उनका कथन है, सभी चीज़ों का अध्ययन कर लिए हैं। और यहाँ से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको टिक करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन पर आप लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।